150 मुल्कों में आपकी जमात चलती है, तबलीगी जमात चलती है। आप पढ़े लिखे नौजवान भी होंगे उसमें। आप जब इतने बड़े मुल्क 150 मुल्कों में चलाते हैं तो आपको यह भी मालूम है कि एक मोबाइल होता है, एक इंटरनेट सर्विसेज होती हैं। जब आप कहीं फंसते हैं, हरिद्वार में कोई फंसा अगर आपके, मैं मान लेता हूं वो सही है खबर, फंसा तो वहां के डीएम को, उसके कमिश्नर को उसने इत्तला दी, उसको रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला, वहां के मुख्यमंत्री ने करी। अब सवाल आपने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर की जाए या क्यों नहीं की गई या करनी चाहिए, ये जो आपने सवाल पूछा है, मुझे ठीक से याद है दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी उसमें उससे चूक हुई है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। मैंने साफ सुना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। मैं तारिक फतेह साहब को जोड़ना चाहता हूं। तारिक फतेह साहब, अगर आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, मैं आ रहा हूं, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तबलीगी जमात जैसा, जिसके 150 मुल्कों में आप बता रहे थे, लेकिन मरकज वालों ने खुद इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ लोग कुछ खांस रहे हैं, आप इनका जांच करें। उन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारी से इन्फॉर्म किया, तब ये मामला सामने आया। सर, ये तो खुद चाह रहे हैं कि सबकी जांच हो और मामले आए ताकि कोई बीमार ना हो, कोई डेथ ना हो जाए इसकी। ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं बीजेपी पे इल्जाम नहीं लगा हूं, केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मौलाना साद साहब भी केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने जो काम किया, मुझे माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान ये माफ नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं वहां पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, लेकिन डॉक्टर के शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे। जी के शर्मा साहब। देखिए प्रतीक जी, अभी राशिदी जी को मैं सुन रहा था, इमाम हैं वो, बहुत ज्ञानी धर्मगुरु अब कहते हैं। उन्होंने कहा एक लाइन कि विरोध करने के और तरीके हैं, थूकना तरीका नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं राशिदी साहब? किसकी आप तरफदारी कर रहे हैं? पूछिए उनसे। वो डॉक्टर और वो नर्सेज और लोग जो हैं, ये लोग जो है उनकी वो संक्रमित हैं, उनका इलाज करने गए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं हम। किस बात का विरोध करेंगे आप हाथ चलाएंगे, थूकेंगे, आप पैंट उतार देंगे, आप कुछ भी घूमेंगे, ये आपके ये तरीके। और फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, विरोध किस बात का? रशीदी साहब बताइए ना, वो तो आपकी भलाई के लिए गए हैं सर। मैं जवाब दे देता हूँ। किस बात का विरोध कर रहे हैं आप? प्रतीक जी, आपको याद होगा, हर आदमी जानता है कि कोरोना जो है चीन से फैला है, और चीन में मस्जिद बैन है, नमाज बैन है, बुर्का बैन है, तबलीगी जमात बैन है। तो क्या चीन में भी तबलीगी जमात ने फैला दिया कोरोना? जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए आप। सवाल आपसे पूछा गया कि आप थूक क्यों रहे हैं? नहीं, आप इसी सवाल का जो सवाल पूछा वो जवाब दीजिए ना। तबलीगी जमात को जब आप टारगेट करेंगे तो विरोध तो होगा ना मेरे भाई। मैं भी विरोध कर रहा हूँ कि तबलीगी जमात को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई, कौन टारगेट कर रहा है आपको? नहीं, इसमें टारगेट भी बैठा हुआ विरोध कर रहा हूँ। टारगेट किया? जब तबलीगी जमात बाकायदा इन्फॉर्म कर रही है कि हमारे पास इतने लोग हैं, उत्तराखंड से आप रेस्क्यू कर सकते हैं लेकिन दिल्ली से नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए किया गया। मैं आ रहा हूं ऑफकोर्स आ रहा हूं आपके पास। शर्मा, मैं जवाब मैं बस मुझे आप 30 सेकंड दीजिएगा, मैं इनको क्लियर कर देता हूं थोड़ा। देखिए, आपने 23 तारीख को आप गए पुलिस के थाने में, 22 तारीख की रात जो है, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, 22 तारीख की रात को सारी ट्रेनें बंद हो गई, 23 तारीख को पूरा डोमेस्टिक फ्लाइट बंद हो गया। 23 तारीख के बाद जो भी 28 या 29 तारीख को रेस्क्यू हुए हैं, एक बार सुनना भाई, रशीदी भाई सुनो मेरी बात, रशीदी भाई, तो 25 को क्यों? अरे भाई रशीदी भाई सुनो मेरी बात पहले, 25 को दिल्ली मैं बता रहा हूँ ना साहब, मेरी बात तो सुनो। मैं अरे भाई मेरी सुनो तो पहले, जब बात तो पूरी सुनो। प्रतीक जी इनको बीच में रोकिए, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं इतना कह रहा हूं, 28 तारीख या 29 तारीख को जिनको भी निकाला गया, वो तो आज भी सरकार के चिकित्सा विभाग के अंतर्गत वो लोग हैं, वो तो कहीं बाहर गए नहीं हैं। हम भी नहीं कह रहे, उन्होंने किसी को संक्रमित नहीं किया, उसमें से भले लोग संक्रमित लोग हैं, ठीक है ना। ये जो लोग बाहर जिन्होंने जाके संक्रमित किया है, ये तो 21 तारीख के पहले के लोग हैं ना। नहीं, ये तो 21 तारीख से पहले जो लोग देश भर में चले गए, ये तो वो है। रशीदी साहब, आप मुझे बताइए,
साजिद रशीदी जो साहब, तेलंगाना पहुंच गए 2 दिन में, जो लोग गए ये तो सब 14, 15, 16 तारीख साजिद को रशीदी गए। साहब, अंडमान जो मुझे तो जाने वाले जवाब हैं, ये दीजिए। तमिलनाडु में जो आपने ये है। कहा ना, मैं राधिका आपके पास ही आ रहा हूं, राधिका मैं आप ही के पास आ रहा हूं। साजिद रशीदी साहब, आपने ये बात कही कि टारगेट जब किया जाएगा तो बोलेंगे। कौन टारगेट कर रहा है? बिल्कुल बोलेंगे। कौन टारगेट कर रहा है? मुझे बताइए ना, जवाब दीजिए ना मुझे, नहीं, कौन आप टारगेट मुझे कौन कर रहा है? बताइए, पूरी